लगभग शाम के 4 बज चुके हैं। आज शाम को 7 बजे नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बार फिर पीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन हम बात करेंगे फिलहाल हरियाणा की। हरियाणा में किन सांसदों को मंत्री पद मिल सकता है, इस संभावना पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। हमारे साथ एनजेपी हरियाणा के मंच पर जुड़ चुके हैं महेश कुमार वैद, एनजेपी के प्रधान संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानते हैं कि ये हरियाणा से किन सांसदों के मंत्री बनने की संभावना देख रहे हैं। कोमल, अब ये सवाल लगभग 4 बजने को, अब ऐसा नहीं रह गया है कि जिसके लिए कोई हम भविष्यवाणी जैसी बात करें, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों को चाय पर बुलाते हैं, जिन सांसदों को चाय पर बुलाते हैं, वो मंत्रिमंडल गठन से पहले की एक परंपरा है। खुद मनोहर लाल जो करनाल से सांसद चुने गए, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि भाई परंपरा रही है, प्रधानमंत्री उन सांसदों को चाय पर बुलाते रहे हैं जिनको शपथ दिलाई जानी होती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अब छुपे हुआ नहीं रह गया है। हरियाणा से 3 मंत्री बनने जा रहे हैं, मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। जो मुझे लगता है मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और बाकी स्वतंत्र प्रभार के साथ जिम्मेदारी दी जा सकती है राव इंद्रजीत को। इन तीनों के मंत्री बनने की वजह क्या देखते हैं आप? कोमल, भाजपा की राजनीति को समझने वाले जानते हैं भाजपा को हरियाणा में कहाँ से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, कहाँ से मिलता रहा है और कहाँ भविष्य में भाजपा चाहती है कि हमारा ये समर्थन बरकरार रहे। तो इसको बोलते हैं जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में हम फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा को मान सकते हैं और जीटी रोड में सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला को मान सकते हैं। अम्बाला सीट कांग्रेस को गई है, कुरुक्षेत्र और करनाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुरुक्षेत्र से जो सांसद बने नवीन जिंदल जो है वो अभी पार्टी में आए थे कुछ दिन पहले, और मनोहर लाल तो चीफ मिनिस्टर हैं। तो वरिष्ठता में हम बात करें तो मनोहर लाल का जो कद काठी है, भाजपा में जो उनका नाम है, भाजपा में जो उनका काम है, जो संघ के स्वयंसेवक है पुराने, उस हिसाब से मनोहर लाल को तो लड़ाया इसलिए था कि उनको कुछ बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जब उनसे छीनना नहीं कहेंगे, उनसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री का दायित्व आप छोड़ करके किसी दूसरे को सौंपिए। तो जब वो आए थे तभी तय हो गया था कि कैबिनेट में जाएंगे जो, तो इसलिए उनका कैबिनेट में इसलिए जाना हुआ है। राव इंद्रजीत की बात करें तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं, 4 महेंद्रगढ़ ज़िले की, 4 गुड़गांव ज़िले की और 2 रेवाड़ी ज़िले की, 3 रेवाड़ी ज़िले की, कोसली भी हम जोड़ रहे हैं इसमें, तो इन 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली है। जो 11वीं सीट है कोसली, वहाँ भी मात्र 2 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। तो आप समझ सकते हैं इतना अच्छा प्रदर्शन है। उस स्थिति में राव इंद्रजीत को इग्नोर करना संभव ही नहीं था। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर को हर बार कहते हैं गया 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 गया, लेकिन वो फिर भी अपना दमदार प्रदर्शन करके दिखाते हैं। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। उनको जो मामूली अंतर की समझा जा रहा था, हम लोग भी जब घूम करके आया था लगता था कांटे का मुकाबला है। तो उन्होंने जो गणित है, चाहे उन्होंने कांग्रेस में सेंध लगाई, चाहे दूसरे उपाय किए, मतलब एक मैनेजमेंट गुरु उनको कह सकते हो। तो कृष्णपाल गुर्जर को, राव इंद्रजीत को, इनको दोनों को, एक तो ओबीसी में भाजपा किसी भी तरह वो नहीं, अपना ढिलाई नहीं देना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी एससी की बात कर रहे हैं। तो एससी का तो कोई चेहरा भाजपा के पास जीता नहीं है, क्योंकि अम्बाला भी और सिरसा भी 2 ही आरक्षित सीट थी, दोनों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर भी हार गए और उधर जो है बंतो कटारिया भी हार गए, इसलिए तो उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। तो इस कारण ओबीसी के 2 चेहरे, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर, इनको प्रतिनिधित्व, और सामान्य वर्ग से तो पंजाबी समुदाय से हैं मनोहर लाल, तो सामान्य वर्ग से उनको दिया जाएगा। तो 3 बड़ी जातियां, जिनको हम गैर जाट की राजनीति भाजपा की करते हैं, मैं जातिवाद की राजनीति में भरोसा नहीं रखता, लेकिन एक आम धारणा बनी हुई है कि भाजपा गैर जाट की राजनीति करती है, तो उसमें हम देखते हैं तो पंजाबी, गुर्जर और यादव, 3 बड़े समुदाय एक साथ साधे सध रहे हैं। तो हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, मेरा ये कि वो मनोहर लाल
राव इंद्रजीत और कृष्ण पाल गुर्जर से बेहतर कोई मोदी के पास दूसरा उपाय नहीं था, और वही वो करने जा रहे हैं, और आपको 7 बजे ऐसा ही मिलेगा, जो ये मेरा मानना है। धन्यवाद सर। आप सुन चुके हैं कि किन सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, किन की संभावना है। अब शाम 7 बजे पता ही चल जाएगा कि कौन मंत्री बनता है कौन नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।